आज के वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर से जुड़ी बेसिक जानकारी देने वाला हूं जो बहुत काम आएंगी आपके, अगर आप समझेंगे तो। मैं आपको एमबीआर और जीपीटी क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, और इसके साथ ही बायोस और यूईएफआई और लेगेसी वगैरह के बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तब भी पूरा देखिए, और अगर नहीं जानते हैं तब भी पूरा वीडियो देखिए। ये सब कंप्यूटर की बेसिक चीज़ है। अगर आप इनके बारे में समझ जाते हैं तो आपको कभी भी ओएस डालने में, यानी कि विंडोज डालने में या कंप्यूटर में कोई दूसरा सिस्टम डालने में दिक्कत नहीं आएगी। इसको ना समझने से ऐसा होता है कि कई बार विंडोज डालते समय या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम डालते समय कई सारे एरर मैसेज वगैरह आ जाते हैं। तो वो एरर मैसेज वगैरह इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि हम इनको समझने में और इनका बैलेंस बनाने में थोड़ा भूल कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ये जीपीटी और एमबीआर है क्या चीज़ है। देखिए, हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज ड्राइव होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, यूएसबी हो गई, एसएसडी हो गई, और भी कोई स्टोरेज ड्राइव बच गई हो तो उसे जोड़ लीजिए। उन सब में हम एक पार्टीशन बनाते हैं, 1 या 2 3 4 जितने भी हमें समझ आते हैं। यानी कि 1000 जीबी की हमारे पास हार्ड डिस्क है, उसके हम टुकड़े टुकड़े करते हैं। जैसे 250 जीबी के 4 बना लिए या 500 जीबी के 2 टुकड़े बना लिए, उनको पार्टीशन बोलते हैं। मैं आपको पार्टीशन बनाने के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कहना ये चाहता हूँ वो जो पार्टीशन होते हैं उन पार्टीशन को बनाते समय हमें उन पार्टीशन का स्टाइल यानी कि उनका फॉर्मेट सिलेक्ट करना होता है। वो 2 तरीके के फॉर्मेट या स्टाइल होते हैं, पहला जीपीटी और दूसरा एमबीआर। अब इन दोनों में काफी फर्क होता है, लेकिन काम दोनों का एक ही होता है। ये हमारे कंप्यूटर को हमारी हार्ड डिस्क को पहचानने में मदद करवाते हैं कि जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क का कौन सा पार्टीशन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, और भी कई सारी चीजें। एग्जाम्पल के जरिए ये समझ लिए, जैसे कंप्यूटर एक घर है और इस घर में 2 दरवाजे हैं हार्ड डिस्क को घुसने के लिए, पहला जीपीटी पार्टीशन स्टाइल और दूसरा दरवाजा एमबीआर पार्टीशन स्टाइल। अब आपकी स्टोरेज ड्राइव को कंप्यूटर में शो होने के लिए किसी एक पार्टीशन स्टाइल से यानी कि किसी एक दरवाजे से घुसना पड़ेगा, और ये जरूरी है। तो घर के अंदर जब तक कोई घुसेगा नहीं उसकी गिनती कैसे होगी। और जो दरवाजा नंबर 1 है वो थोड़ा छोटा दरवाजा था, उसके अंदर ज्यादा बड़ी हार्ड डिस्क यानी कि ज्यादा बड़ी स्टोरेज ड्राइव वाली हार्ड डिस्क घुस नहीं पाती थी, और उस दरवाजे में काफी सारी कमियां थी। तो उन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए एक नया दरवाजा बनाया गया है जिसका नाम है जीपीटी पार्टीशन स्टाइल। अब आप मोटा मोटा समझ गए होंगे इसका क्या काम है। काम समझ गए हैं तो अब ये जान लेते हैं जीपीटी और एमबीआर में फर्क क्या होता है। एमबीआर का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, और जीपीटी का फुल फॉर्म होता है GUID पार्टीशन टेबल। एमबीआर की मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है 2 TB यानी कि 2000 GB। यानी कि आपके पास कोई 2 TB से ज्यादा स्पेस वाली ड्राइव है तो वो एमबीआर पार्टीशन स्टाइल को नहीं सपोर्ट करेगी। उसके लिए आपको उसे जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में सपोर्ट करवाना होगा, क्योंकि एमबीआर की इन्हीं सब कमजोरियों को देखते हुए जीपीटी को लाया गया है जो एमबीआर का ही एडवांस वर्जन है। और वहीं बात करें जीपीटी पार्टीशन स्टाइल की, जीपीटी में आप 10 जेटाबाइट की स्टोरेज ड्राइव लगा सकते हैं। 10 जेटाबाइट को अगर आप टीबी में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब होगा 1000 करोड़ टीबी। और आज के जमाने में ज्यादातर लोगों का 2 टीबी से काम नहीं चलता है, इसलिए वो 2 टीबी से ज्यादा की ड्राइव लेते हैं। इसके चक्कर से उन्हें जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में जाना पड़ता है। अब बात करेंगे एमबीआर की सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में। देखिए, एमबीआर में आप 3 से ज्यादा प्राइमरी पार्टीशन नहीं बना सकते। अगर 3 से ज्यादा पार्टीशन बनाने हैं तो बाकियों को आपको एक्सटेंडेड पार्टीशन रखना पड़ेगा, और ये एक्सटेंडेड पार्टीशन किसी काम के नहीं होते हैं। क्योंकि जैसे हम प्राइमरी पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं, जैसे विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, उसी तरह से एक्सटेंडेड पार्टीशन में हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। या मोटा मोटा समझ लीजिए, वैसे इसकी और भी कई सारी कमजोरी होती हैं। बात करेंगे जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में आप कितने प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, तो इसमें आप करीब 128 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप काफी बड़ा फर्क देख सकते हैं, कहाँ 3 और कहाँ 128। और एमबीआर पार्टीशन स्टाइल में आपको सीआरसी फंक्शन नहीं मिलता है, वहीं जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में आपको सीआरसी फंक्शन मिल जाता है। ये सीआरसी फंक्शन क्या होता है, ये बड़े काम की चीज होती है। इसका काम ये होता है जो हमारी स्टोरेज ड्राइव है उसके अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको समय समय पे चेक करते रहना कि ये सही है या नहीं है। ज्यादा पुराना होने पे गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि आप काफी पुरानी फाइल से कोई फोटो वगैरह ओपन करते हो तो वो फोटो काली काली सी आ जाती है या सफेद सफेद सा आ जाता है, आपकी फोटो गायब हो जाती है। तो इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए ये सीआरसी वाला फंक्शन आया है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये एमबीआर हमारे बाप दादा के जमाने का हो चुका है और जीपीटी अब हमारे जमाने का है, तो इसमें ये सब स्पेशल फंक्शन आ गए हैं। अब अगला पॉइंट है, ये सब बातें साइड में रखिए, स्पीड आपको किसमें ज्यादा मिलती है। स्पीड के मामले में मैं आपको यही कहूंगा, गुरु गुड़ ही रह गया, चेला चीनी हो गया। यानी कि एमबीआर स्लो है और वहीं जीपीटी फास्ट है।
अब सारी बातों को साइड रखेंगे, बात करेंगे सिक्योरिटी की, किसमें आपका डाटा ज्यादा सुरक्षित है। देखिए, जो स्टोरेज ड्राइव एमबीआर पार्टीशन स्टाइल पे बनी होती है, उसमें जो पार्टीशन की इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि ये पार्टीशन कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, और भी कई सारी चीजें, ये पार्टीशन के शुरुआत में यानी कि एक ही जगह बिगिनिंग में रखी होती है। यानी कि कुछ भी गड़बड़ हुई और वो बिगिनिंग वाला डाटा उड़ गया, यानी कि आपके पार्टीशन का एड्रेस और आपके पार्टीशन का डाटा, तो आपका पार्टीशन तो गया भाड़ में, यानी कि सब तो खत्म हो जाएगा। और वहीं बात करें जीपीटी पार्टीशन स्टाइल की, तो इसमें जो पार्टीशन का डाटा होता है, वही कि पार्टीशन कहाँ से खत्म हो रहा है, कहाँ से चालू हो रहा है, और भी कई सारी चीजें, वो पार्टीशन के ऊपर और नीचे, यानी कि शुरुआत में और आखिरी में, मतलब बिगिनिंग और एंड दोनों जगह स्टोर होता है। यानी कि किसी भी गलती से अगर एक जगह का डाटा उड़ भी गया, तो आपकी स्टोरेज ड्राइव दूसरी जगह से वो डाटा उठा के पहचान लेगी कि हमारा ये डाटा है, यहाँ रखा है, यहाँ शुरू हो रहा है पार्टीशन, यहाँ पे खत्म हो रहा है। इतना सुनने के बाद आप समझे गए होंगे कि सिक्योरिटी के मामले में भी जीपीटी एमबीआर से बेस्ट है। और साथ ही जब आप कंप्यूटर में विंडोज डालते हो या ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो कोई सा भी, तो उसके लिए आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ती है। बूटेबल पेन ड्राइव बनाते समय आपको वहाँ पे भी ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि आपकी जो पार्टीशन स्टाइल है, आप जिस पार्टीशन में ये विंडोज डालने जा रहे हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम डालने जा रहे हैं, वह एमबीआर में है या जीपीटी में है। अब बहुत लोगों की स्टोरेज ड्राइव होती है एमबीआर में और वो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जीपीटी। अब जब वो विंडोज डालने जाते हैं या अपना जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं, वो डालते समय उनके कंप्यूटर में एरर आ जाते हैं। इसी का उल्टा भी कर दीजिए, अगर आपके कंप्यूटर में जीपीटी लगी हुई है और आपने पेन ड्राइव बूटेबल बनाते समय एमबीआर सिलेक्ट कर लिया, तब भी दिक्कत हो जाएगी। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जीपीटी और एमबीआर में क्या फ़र्क होता है और इनका क्या काम होता है। लेकिन ये समझिए कि अभी आपको सिर्फ एक ही सिक्का पता चला है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू है वो है यूईएफआई और बायोस यानी कि लेगेसी। अगर आपके कंप्यूटर में एमबीआर पार्टीशन है तो उसमें जो है बायोस यानी कि लेगेसी होगा, और आपके कंप्यूटर में अगर जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में आपकी स्टोरेज ड्राइव लगी हुई है तो आपके कंप्यूटर में यूईएफआई होगा, क्योंकि जीपीटी पार्टीशन स्टाइल बायोस यानी कि लेगेसी को नहीं सपोर्ट करता है, और वहीं एमबीआर पार्टीशन स्टाइल यूईएफआई को नहीं सपोर्ट करता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको जीपीटी यूज करना है तो आपको यूईएफआई पे जाना होगा, और एमबीआर यूज करना है तो आपको बायोस यानी कि लेगेसी पे आना होगा। चलिए बताता हूँ आपको ये बायोस यानी कि लेगेसी और यूईएफआई में क्या फ़र्क होता है। इससे पहले कि मैं दोनों को एक साथ कंपेयर करने लगूं, आप ये समझ लीजिए कि क्या काम होता है दोनों का। देखिए, हमारा जो कंप्यूटर है उसको स्टार्ट करने के लिए आप उसका पावर बटन दबाते हैं, तो वही पावर बटन दबाते ही आपके कंप्यूटर में बायोस यानी कि लेगेसी और यूएफआई जो भी लगा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक चिप में प्रोग्राम होता है और ये चिप आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती है। तो जैसे ही आपने पावर बटन दबाया, आपकी बायोस वाली चिप या आपकी यूएफआई वाली चिप उसी समय आपके कंप्यूटर का कीबोर्ड चेक करती है पावर ऑन करके कि कीबोर्ड आपका सही है या नहीं है। माउस चेक करती है, आप देखते होंगे कि माउस में एक बार लाइट जलती है, बंद हो जाती है। इसी तरह से डिस्प्ले भी चेक होती है। आपके कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर एक बार चेक होते हैं इनके द्वारा, और अगर उसको लगता है कि हमारे कंप्यूटर में सब कुछ सही है तो पावर ऑन हो जाती है और आगे की कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हमारे विंडोज़ को दे दिया जाता है। फिर अपना विंडोज यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, स्टार्ट होता है। मेरा कहने का मतलब यही है, आपके कंप्यूटर में बायोस लगा हो यानी कि लेगेसी लगा हो या यूएफआई हो, दोनों का काम एक ही होता है, आपके कंप्यूटर को चालू करना, यानी कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और हमारा विंडोज यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कनेक्शन बनाना। शायद अभी भी कुछ लोग ना समझे हों, उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या सही चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आज से काफ़ी पुराने समय पहले चले जाइए, हमारे बाप दादा के ज़माने में। तो उस समय के जो कंप्यूटर आते थे उसमें ना बायोस होता था ना यूएफआई होता था, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हमारा विंडोज डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता था। वैसे में अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज खराब हो जाता था, करप्ट हो जाता था, कुछ भी गड़बड़ हो जाती थी, तो हमारे कंप्यूटर की लाइट ही नहीं जलती थी, यानी कि डिस्प्ले ही नहीं आती थी, और ऐसे में पता ही नहीं चलता था कि हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर खराब हो गया है या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया है। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए बायोस आया, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज में कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए तो हमारा कंप्यूटर है उसकी लाइट तो जल जाए, उसकी डिस्प्ले तो आ जाए,
और बायोस हमें ये बता दे कि आपका विंडोज़ करप्ट हुआ है, आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है, ये फाइल करप्ट हो गई है। तो ये एक पुराने समय की सच्ची कहानी थी, जिसका एग्जाम्पल लेते हुए आप समझ गए होंगे कि बायोस यानी कि लेगेसी किस काम के लिए है। अब इसी बायोस यानी कि लेगेसी में काफ़ी सारी कमियां थी। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इसका अपडेट वर्जन आया है UEFI। क्या कमियां हैं, क्या फ़र्क है दोनों में, चलिए बता देता हूं आपको। सबसे पहला जो है, बायोस MBR पार्टीशन स्टाइल को ही सपोर्ट करता था। और ये MBR पार्टीशन स्टाइल में क्या क्या कमियां होती हैं ये तो मैंने आपको अभी बताया ही है। और बायोस यानी कि लेगेसी का जो अपडेट वर्जन UEFI आया है, ये GPT पार्टीशन स्टाइल को सपोर्ट करता है। और GPT पार्टीशन स्टाइल क्या होता है, क्यों अच्छा होता है, ये मैंने आपको अभी बताया है। अब बात करेंगे स्पीड की। दोनों में स्पीड का क्या फ़र्क होता है। देखिए, दोनों का काम तो एक ही होता है कि कंप्यूटर को चालू करना। और कंप्यूटर चालू करने में बायोस काफ़ी समय लगा देता है। और वहीं UEFI से अगर आप कंप्यूटर चालू करते हो, यानी कि आपके कंप्यूटर में UEFI है, तो आपका कंप्यूटर फटाफट चालू हो जाएगा। और जो बायोस यानी कि लेगेसी था, वो काफ़ी चलाने में थोड़ा कठिन था, यानी कि एक नॉर्मल आदमी उसे चलाने लगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर लेगा अपने कंप्यूटर में। और जो UEFI है, उसे अगर आपको थोड़ा बहुत भी मालूम है कंप्यूटर के बारे में तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ा आसान है वो चलाने में। और जो बायोस होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ कीबोर्ड से ही कंट्रोल करना होता है, इसमें आप माउस से नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। और UEFI ये आप माउस से भी कंट्रोल कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ग्राफिक्स वगैरह होती है, जिसके जरिए आसान हो जाता है ये। अब बात करेंगे सबसे ज़रूरी पॉइंट की, यानी कि सिक्योरिटी के मामले में कौन सा सबसे ज़्यादा सिक्योर है। देखिए, जो बायोस है यानी कि लेगेसी है, इसमें आपको सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। और एक आध छोटी मोटी सिक्योरिटी भी मिल जाती है पासवर्ड वगैरह का डालने की, तो वो आराम से क्रैक हो जाता है, यानी कि हैकर लोग आपकी वो सिक्योरिटी ब्रेक कर सकते हैं। और जो UEFI है, इसमें सिक्योर बूट नाम का एक स्पेशल ऑप्शन दिया हुआ है। सिक्योर बूट में ऐसा होता है, मोटा मोटा समझ लीजिए, जैसे आपने अपने कंप्यूटर में सिक्योर बूट एनेबल कर दिया है, तो आपकी परमिशन के बिगैर, यानी कि आपके पासवर्ड के बिगैर आपके कंप्यूटर में कोई विंडोज नहीं डाल सकता है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर सकता है, जब तक आप वो पासवर्ड नहीं बताएंगे सिक्योर बूट वाला। वैसे छोटे छोटे पॉइंट अगर बताने लगूंगा तो पॉइंट तो अभी और भी बहुत सारे निकलेंगे। मैंने आपको ये बहुत मोटे मोटे अच्छे पॉइंट बता दिए हैं, और इनसे आप ये समझ गए होंगे कि बायोस की जगह हमें UEFI चलाना चाहिए और MBR की जगह हमें GPT पार्टीशन स्टाइल अपनाना चाहिए। और एक बात और बता दूं, अब के जो लेटेस्ट में कंप्यूटर आ रहे हैं, उनमें स्टोरेज डिवाइड GPT पार्टीशन स्टाइल में होती है और बायोस लेगेसी की जगह UEFI होता है। मैं आपको सलाह भी दूंगा कि अगर आप नया कंप्यूटर ले रहे हैं तो उसमें देख लीजिए, उसमें UEFI सपोर्ट होना चाहिए। और आप विंडोज़ यानी कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं, हार्ड डिस्क में पार्टीशन बना रहे हैं, तो वो GPT पार्टीशन स्टाइल में हो। तो मैं अपनी बातें यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। कोई स्पेशल पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई समस्या है या किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ये वीडियो कैसा लगा और कोई विचार वगैरह हो तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कंप्यूटर से जुड़ी और भी वीडियोज़ देखने के लिए।